अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, किसके लिए, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। कि जो सादा सवालिया जुमले हैं या फिर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसा कि क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हो, क्या तुम डायरी लिखना पसंद करते हो, तो इनके आंसर्स हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए इनमें क्या क्या चेंजेस की जाती हैं। सबसे पहले अगर से या सेज आ जाता है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम से को कन्वर्ट करते हैं आस्क में और सेज को कन्वर्ट करते हैं आस्क्स में। से की जगह इंक्वायर या आस्क और सेज की जगह पे आस्क्स या फिर इंक्वायर्स लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर सेड टू आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में, तो हम क्या लगाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। देन सेकंड चेंज जो हमने करना है वो है कॉमास का। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए अगर सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हों, तो हमने कॉमास को ख़त्म करके इफ़ या फिर वेदर लगाना है। देन उसके बाद हमने टेंस का चेंज करना है, प्रोनाउन का चेंज जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया है वैसे ही करना है, और क्वेश्चन मार्क हमने ख़त्म कर देना है इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सिंपल इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमने उसको ख़त्म करना है क्वेश्चन मार्क को, और हमने सेंटेंस को क्या बना देना है, सिंपल। जैसा कि एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी डू यू लाइक टी, तो सेड टू की जगह पे हमने क्या लगाया, ही आस्क्ड मी, और कॉमास को ख़त्म करने के बाद हमने इफ़ लगाया। देन हमने टेंस देखना है। टेंस कौन सा था डायरेक्ट स्पीच में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हमने इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसीलिए हमने क्या लगा दिया, आई लाइक्ड टी। यू की जगह पे क्या आया है, आई। यू क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हुआ। ऑब्जेक्ट मी था, लेकिन हमने इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है आई। अगली चेंजेस हमने टेंस की हैं। मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट को किया है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इसीलिए हमने लाइक्ड लगा दिया। टी एज इट इज ऑब्जेक्ट आ गया। देन हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। इसी तरह से अब हम देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर जो है वो हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इनमें ज्यादातर WH फैमिली के वर्ड यूज होते हैं या फिर हाउ यूज होता है। जैसा कि एग्जाम्पल है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमने प्रॉपर आंसर देना है। सो ये तो हो गई इसकी पहचान। देन हमने कॉमास को ख़त्म करके कुछ भी नहीं लगाना, और WH वर्ड्स भी हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए सेम आएंगे। बाकी टेंस और प्रोनाउन की चेंजेस जो हैं वो सेम ही आएंगी, जैसे पिछली वीडियोज़ में हम करते आए हैं। क्वेश्चन मार्क भी हमने इनडायरेक्ट स्पीच में ख़त्म कर देना है, और बाकी जो रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज हैं, से सेज, वो सेम सिंपल इंटेरोगेटिव वाले हैं। से होगा तो किस में चेंज होगा, आस्क में या इंक्वायर में। सेज होगा तो वो किस में चेंज होगा, आस्क्स में या फिर इंक्वायर्स में। इसी तरह सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ही सेड टू की जगह पे हमने आस्क्ड लगा दिया। ही आस्क्ड मी, कॉमास को ख़त्म करके हमने कुछ भी नहीं लगाना। WH फैमिली के वर्ड जो हैं वो सेम आएंगे, इसीलिए व्हाट हमने सेम लिख दिया। और देन हमने टेंस का चेंज करना है। तो टेंस यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो अब ये किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सो इसलिए हमने लिखा आई वॉज डूइंग। एंड पे फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क हमने ख़त्म कर देना है, सिंपल जुमले में कन्वर्ट कर देना है हमने डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। इसी तरह से मजीद हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। पहले सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की है, शी सेड टू मी आर यू एंजॉयिंग पार्टी, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे। सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, कॉमास को ख़त्म करके हमने क्या लगाया, इफ़। देन हमने टेंस चेंज करना है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में जुमला कौन सा है, सवालिया है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या करना है, सिंपल में ही कन्वर्ट करना है। इसीलिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, वो क्या है, यू।
तो यू किस में चेंज होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन मी की हम सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है, इसीलिए हमने आई लगा दिया। नेक्स्ट हमने टेंस चेंज किया, वाज इंजॉइंग द पार्टी। लास्ट पे फुल स्टॉप लगाया, क्वेश्चन मार्क हमने नहीं लगाया क्योंकि हमने सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया है, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको सिंपल जुमले में ही लिखते हैं, सवालिया में नहीं। इसी तरह से अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सेकंड एग्जांपल क्या है, ही सेड टू मी व्हाई डिड आई ब्रेक द ग्लास। ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए सेड टू किस में चेंज हुआ, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, कॉमास को खत्म करके हमने कुछ भी नहीं लगाना डबल इंटेरोगेटिव में। WH वर्ड सेम आया, व्हाई। नेक्स्ट हमने टेंस का चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, इसीलिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, मीन प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है डायरेक्ट स्पीच में वो आई है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। सब्जेक्ट ही था, इसीलिए हमने ही लगा दिया, व्हाई ही। और नेक्स्ट हमने क्या लिखा, हैड ब्रोकन द ग्लास। टेंस चेंज हो गया, लास्ट पे फुल स्टॉप लगाया। क्वेश्चन मार्क हमने नहीं लगाना क्योंकि अब ये जुमला कौन सा हो चुका है, सादा या फिर अफर्मेटिव। सो इस तरह से आपने सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव डायरेक्ट स्पीच को किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते कौन से हैं। दैट एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंग्री एंड एक्साइट। मीन ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस का और जज्बात का इजहार किया गया हो। वो इमोशंस जॉय के भी हो सकते हैं, मीन खुशी के भी हो सकते हैं, सॉरो के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं। इसके अलावा सरप्राइज, एंग्री, गुस्से के या फिर किसी एक्साइटमेंट की वजह से भी हो सकते हैं। सो सडन इमोशंस जो कि अचानक हों, उनको एक्सप्रेस कौन से सेंटेंसेस करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा, इनकी एक पहचान ये भी है कि ये हमेशा किस तरह से एंड होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क से। जैसे कि ब्रैकेट में मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क शो किया हुआ है। सो ये भी इनकी पहचान है कि इनका एंड हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही होगा। जब इनडायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज करना है इनको, तो हमने टेंस प्रोनाउन की चेंजेस सेम करनी है जैसे हम पीछे करते आए हैं, और कॉमास को ख़त्म करके हमने क्या लगाना है, दैट। इसके अलावा अगर सेंटेंस में हुर्रा, आह, ओह आ जाता है तो उसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। किसी जुमले में मीन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलास आ जाता है तो उसको हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। इसी तरह से अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और उसमें आया है व्हाट, हाउ, वंडर, तो उसको हमने किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और अगर डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और उसमें क्या आ गया है, वेल डन, ब्रेवो, तो उसकी जगह पे हमने क्या लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। सो ये तो हो गई चेंजेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकी कुछ एग्जाम्पल्स। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में मिस हो गई थी, तो वो मैं आपको बता दूँ। अगर मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में जैसे कि कुड, शुड, वुड, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ ही आएंगे। लेकिन अगर मॉडल वर्ब जैसा कि मे, कैन आ जाता है तो मे इनडायरेक्ट स्पीच में किस में कन्वर्ट होगा, माइट में। कैन किस में कन्वर्ट होगा, कुड में। और हैज़ टू, हैव टू, मीन इन्फिनिटिव, ऐसे जुमले जिनके साथ टू आ जाए तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, हैड टू में। सो ये प्रीवियस वीडियो का पार्ट है। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है, शी सेड अलास ही हैज़ डाइड। जैसा कि हमें पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास क्या आया है, अलास, तो इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या लिखेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सो उसने दुख का इजहार किया है, इसीलिए हमने क्या लिखना है, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। दैट कॉमास को ख़त्म करके आया है। नेक्स्ट हमने टेंस चेंज करना है। तो डायरेक्ट स्पीच में टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसलिए हमने क्या लिखा, ही हैड डाइड। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क को भी ख़त्म किया। और जो आया है ना, ही हैड डाइड, ये कैसे आया है, हमें पता है ही, शी, इट जो है ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए इनमें कोई चेंज नहीं आता, ये इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज़ लिखे जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ही।
नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है दे सेड हुरा वी वॉन द मैच। जैसा कि डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि वो मैच जीते थे। सो जैसा कि हमें पता है मैच जीतने पर खुशी ही होती है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इनडायरेक्ट स्पीच में दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमास को ख़त्म किया, दैट लगाया। वो वर्ड जिसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आया था उसको हमने रिमूव कर दिया और हमने यहाँ पे क्या लिखा, दे हैड वॉन द मैच। डायरेक्ट स्पीच में हमें पता है प्रोनाउन क्या है, वी, तो वही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये किस में चेंज होता है, हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट दे था तो इसीलिए हमने दे लिखा। देन हमने टेंस चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसीलिए हमने क्या लिखा, हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड वाओ व्हाट अ क्यूट पपी शी हैज़। वाओ किस चीज़ की अलामत है, सरप्राइज की, इसीलिए हमने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कॉमास को ख़त्म करके हमने दैट लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क को भी ख़त्म कर दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क के पीछे जो वर्ड था मीन वाओ उसको भी ख़त्म कर दिया। आगे क्या है, व्हाट अ क्यूट पपी शी हैज़, तो यहाँ पे हमने व्हाट को भी ख़त्म कर दिया है और टेंस को चेंज किया है। टेंस यहाँ पर कौन सा था, डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसलिए हमने क्या लिखा, शी हैड अ क्यूट पपी। हमने यहाँ पे जुमले को बिल्कुल सिंपल कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड व्हाट अ टीचर यू आर। जैसा कि डायरेक्ट स्पीच के इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि उसने कहा व्हाट अ टीचर यू आर, तुम क्या टीचर हो, तो ये थोड़ा सा चेंजिंग सेंटेंस है, इसमें भी उसने हैरानी का इजहार किया है, तो इसीलिए हमने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिखा जा सकता है, सरप्राइज भी लिख सकते हैं, वंडर भी लिख सकते हैं। कॉमास को ख़त्म करके हमने दैट लगाया। इस सेंटेंस में भी हमने वर्ड को ख़त्म कर दिया है और टेंस को चेंज किया है। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच में ऐसे जुमले जब आ जाए ना तो हमने एंड वाला टेंस देखना है। एंड वाला टेंस क्या है, यू आर, यहाँ से ही हमने चेंज स्टार्ट करना है। तो डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, ही वाज, और आगे अ ग्रेट टीचर। तो व्हाट अ टीचर कुछ अजीब लगना था यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में कि उसने कहा था कि तुम क्या टीचर हो, तो यहाँ पे इसीलिए हमने वर्ड को किस में चेंज कर दिया है, ग्रेट में। सो ये थोड़ा सा सेंटेंस मुख्तलिफ था उन सब से। ऐसे सेंटेंस की और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं कि जैसे तुम क्या प्लेयर हो, तुम क्या अच्छे आदमी हो, तो हमने उनको ऐसे ही चेंज करना है। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इसी तरह से आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये सारी सीरीज़ हमारे पास डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की कंप्लीट हो गई। टोटल 4 वीडियोज़ हैं, जस्ट आप इन्हीं को समझ लें तो इंशाल्लाह आपका 100% डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। आपको कोई और वीडियो मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, यहीं से आपके नोट्स भी बन जाएंगे। लेकिन मज़ीद एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।